अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 वर्क एंड एनर्जी इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं। तो हेडिंग लगाते हैं न्यूमेरिकल। अब इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसको हम रीड करते हैं। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी है, एक कार्ट को वो मूव करवाता है और जितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस है 35 मीटर। हमें सबसे पहले गिवन डेटा में डिस्टेंस लिखना है 6.1। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास 35 मीटर। और दूसरा हमें फोर्स दी है, फोर्स जो दी है हमें वो 300 न्यूटन की फोर्स दी है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, उस आदमी का वर्क मालूम करना है हमने। सिंपल सी इक्वेशन लगानी है हमने वर्क की। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमारे पास है 35। इनको जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। वर्क का यूनिट होता है जूल। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब उसके बाद 6.2 दूसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में अ ब्लॉक ऑफ वेटिंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट दिया है 20 न्यूटन। वेट फोर्स होती है इसीलिए हम इसको W को F भी लिख सकते हैं। ये कितना है हमारे पास 20 न्यूटन। इज लिफ्टेड 6 मीटर। लिफ्टेड का मतलब हाइट पर उठाया गया है। कितना हाइट पर उठाया गया है 6 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट। वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर अपवर्ड हाइट पर उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, हमने इसमें स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए सिंपल एक फार्मूला होता है PE मींस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh। जब हम इस डेटा को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मास होना चाहिए और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम हाइट देखते हैं। हाइट हमारे पास है और हमारे पास मास नहीं है। जी की कीमत हमें पता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की कीमत है। अब इसमें एम नहीं है, एम मालूम करने के लिए हम वेट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी हैव, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। तो इससे हम वेट मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें फोर्स दी है 20 न्यूटन, यही W और F यही सेम चीज़ है। और मास हमने मालूम करना है, जी की कीमत हमारे पास है पड़ी 10। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 2, ये हमारे पास मास आ जाएगा। यूनिट लिखेंगे किलोग्राम। अब मास हमारे पास आ चुका है, जी की कीमत हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो मास हमारे पास 2, जी की कीमत 10 और मल्टीप्लाई बाई हाइट। और हाइट कितना है हमारे पास, ये भी हमें पता है 6, ये बन जाएगा 1200। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 2 6 बार 12 और ये 1 0 आएगा, 120 बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन। एक कार है जिसका वेट दिया है 12 किलो न्यूटन, हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार का वेट दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6.3 न्यूमेरिकल। हमें वेट दिया है कार का 12 किलो न्यूटन और साथ में इसकी स्पीड दी है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड।
और कहता है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है? सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv²। चैप्टर के अंदर फार्मूले जितने भी हैं इनको आप रिकॉल कर लें, उसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, वेलोसिटी हमारे पास है पड़ी 20, मास हमारे पास नहीं है। मास हम मालूम करेंगे, ये हमारे पास वेट है। इस वेट के अंदर देखें ये 12 और ये हमारे पास किलो। किलो को खोलें तो 1000 से ज़रब देना होगा, इसको 1000 से ज़रब दिया तो 12000 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया वेट या फोर्स। वेट भी एक फोर्स होती है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, F बराबर है W और W बराबर है mg। इससे हमें मास मिल जाएगा और मास की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फोर्स हमारे पास है 12000 और मास हमने मालूम करना है। जी की कीमत हमें पता है, जी की कीमत आप याद रखिएगा 10 ms-2। पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी इसको हमने यूज़ किया है और इस न्यूमेरिकल में भी इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ 10 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी बन जाएगा 1200। ये हमारे पास आ गया मास। अब मास की वैल्यू, वी की वैल्यू और इन सब को इस फार्मूले में पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास 1/2। मास हमारे पास 1200 और वेलोसिटी हमारे पास है 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 6 बार, तो 600 यार और मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर खोलें तो 400, 6 4 बार 24 और ये 4 जीरो भी आ जाएंगे साथ में, और साथ में काइनेटिक एनर्जी इसका यूनिट लिखेंगे जूल। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखें 240 लिख कर उसके ये 3 जीरो जो हैं इसको हम किलो बना दें, साथ में जूल लिख दें, तो ये भी हमारा आंसर ही होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 6.4 न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या कहता है, 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका मास दिया है 500 ग्राम, जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें और काइनेटिक एनर्जी मालूम करें जब वो ग्राउंड को हिट करता है। अब इसमें हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट पर और साथ ही काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। When it hits the ground। अब इसमें सबसे पहली बात, इन दोनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P = mgh, याद रखिएगा, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं और कौन सी चीज़ पहले मालूम करें। तो अगर हम देखें यहाँ हमें वैल्यू मास और वेलोसिटी की दी है, मास और वेलोसिटी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये मास जो है ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम इसको 1000 से तकसीम करेंगे, 500 तकसीम करेंगे 1000 पर, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो जब किलोग्राम में लिखेंगे तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो बचा है तो जीरो ख़त्म करेंगे तो इशारे आ जाएगा 0.5। ये हमारे पास 0.5 kg, ये है मास की वैल्यू। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस फार्मूले में 1/2, मास है हमारे पास 0.5 और वेलोसिटी है हमारे पास 15, इसका स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56.25।
ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये इस काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टोन मूव करेगा। आप गौर करें कि जब हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जितना भी हम वेलोसिटी के साथ उस मास को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी देते हैं। जैसे इस स्टोन को जब हम मूव करेंगे तो इसको इतना काइनेटिक एनर्जी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, और वो स्टोन, जब वो चीज़ अज्यूम करें कि ये वो स्टोन है, अगर हम इसको इतना काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर फेंकें तो उतनी काइनेटिक एनर्जी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली एट अ मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। सिंपल, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आंसर होगा 56.25। इनको नोट कर लें, उसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.5। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर। हमें सबसे पहले हाइट दी है 6 मीटर। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड। एक साइकिलिस्ट है, वो 6 मीटर हाइट से उसकी स्पीड जो है वो कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। उस साइकिल चलाने वाले की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 किलोग्राम। हमें मास दिया गया है उस साइकिलिस्ट का जो साइकिल चला रहा है 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम का एक बंदा है जो 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा है। कितना हाइट पर? 6 हाइट पर। इसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो लगाएं इजीली। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बहुत सिंपल है, 1/2 mv²। क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी दोनों दिए हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी पहले मालूम कर सकते हैं। 1/2 m की वैल्यू है हमारे पास 40 और वेलोसिटी हमारे पास 1.5, इसका स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी आई थिंक 45 जूल। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है mgh। अब इसमें मास की वैल्यू पुट करेंगे। मास है हमारे पास 40। अब ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है तो इसकी कीमत हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हमारे पास आ गई 10। हाइट हमारे पास 6, तो 4 6 बार 24 और ये 2 0, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल। और इसका यूनिट भी लिखेंगे हम जूल। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.6। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दी है हमें कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज। इसके ऊपर जो वाटर रेजिस्टेंस है वो दी गई है हमारे 4000 न्यूटन की। अब ये वाटर रेजिस्टेंस फोर्स है क्योंकि न्यूटन हमें पता चल रहा है कि ये फोर्स है। उसके बाद कैलकुलेट द पावर, इसकी हमने पावर मालूम करनी है। पावर के लिए सिंपल फार्मूला होता है W/T। ना हमें वर्क दिया गया है और ना ही टाइम दिया गया है तो हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। W जो है ये वर्क है, वर्क हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम T। इसमें अब देखें फोर्स तो हमें दी गई है, ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना टाइम है, तो सिंपल फोर्स को रहने दें। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसकी जगह पर हम कौन सी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं। हमें पता होता है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है
ये हमारे पास स्पीड होती है। तो ये स्पीड हमें दी गई है, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। पावर इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास है 4000 और वेलोसिटी हमारे पास 4, 4×4 = 16, तो ये 16000 बन जाएगा। और पावर का यूनिट जो होता है वो है वाट। अगर हम इसको किलो में लिखें तो 16 ये 10⁻³ ये वाट, और 16 10⁻³ मतलब किलो, ये वाट। 16 किलोवाट ये हमारे पास आ गई पावर। ये भी छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, बहुत सा इजी। अब हम नेक्स्ट करते हैं 6.7। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स। एक आदमी जो है वो एक ब्लॉक को पुल करता है और कितनी फोर्स लगाता है? 300 न्यूटन की। थ्रो 50 मीटर इन 60 सेकेंड। डिस्टेंस जो कवर करता है वो 50 मीटर करता है। कितनी सेकंड में कर रहा है? 60 सेकंड में। तो ये हमारे पास टाइम है 60 सेकंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। उस ब्लॉक को पुल करने के लिए वो कितनी पावर लगाता है, वो पावर हमने मालूम करनी है। अब पावर के लिए फार्मूला सिंपल, वर्क ओवर टाइम, यही फार्मूला लगेगा। लेकिन इसमें वर्क हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो इसको हम खोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हमने खोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम हमारे पास थी। हम वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 300 और मल्टीप्लाई एस कितना है हमारे पास 50 बटे टाइम है हमारे पास 60। तो पावर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी 250 वाट। ये हमारे पास आ गई पावर। अब उसके बाद हम अगला करते हैं 6.8। इसमें हमें स्टेटमेंट में दे रहा है अ 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स। 50 किलोग्राम का एक आदमी है जो 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है अप इन 20 सेकेंड्स। टाइम लेता है वो 20 सेकेंड। फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। उसकी पावर मालूम करनी है और स्टेप की हाइट दी है 16 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मास दिया है आदमी का 50 किलोग्राम और नंबर ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है वो 25, और टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स में। और हर सीढ़ी की जो हाइट है वो हमें दी है 16 सेंटीमीटर। हमें इस आदमी की पावर मालूम करनी है, तो पावर मालूम करने के लिए सिंपल फार्मूला वर्क ओवर टाइम। लेकिन वर्क इसने कितना वर्क किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं और टाइम थी नीचे। और फोर्स कितना लगाता है ये वो हमें नहीं पता, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है वो भी हमें नहीं पता। सबसे पहले फोर्स मालूम करेंगे, F = W, W = mg, इस फार्मूले के ज़रिए से। m मास है हमारे पास 50 और g हमारे पास 10, तो ये आ गया 500 न्यूटन की फोर्स ये लगा रहा है बंदा। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं कि 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है और एक सीढ़ी की कीमत h हाइट, मतलब एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 16 मीटर है। तो हम इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। मीन्स डिस्टेंस निकालने के लिए हम नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। तो कितनी हाइट है 16 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.16 आएगा, इसको 100 पर तकसीम करने से मीटर में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 से, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और ये हमारे पास फोर्स। इन दोनों को यहाँ पर पुट करते हैं और हल करते हैं। फोर्स हमारे पास है 500 और डिस्टेंस है 4, तकसीम करेंगे टाइम पर
टाइम हमारे पास है 20। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दो दो बार चार, दो 50 बार 100। तो ये हमारे पास पावर उस आदमी की आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.9। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। हमने एक पंप की पावर कैलकुलेट करनी है विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। मास दिया है किलोग्राम में, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम पानी को ये थ्रो करता है, उठाता है अ हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट दी है कितनी मीटर? 6 मीटर हाइट तक ये उठाता है। कितनी सेकंड में? टाइम हमें दिया है 10 सेकंड में। इसकी हमने पावर मालूम करनी है। इस पंप की पावर मालूम करने के लिए सिंपल सा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इसने कितना वर्क किया है ये वर्क हमने मालूम करना है, लेकिन वर्क हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया। टाइम हमें पता है। वर्क मालूम करने के लिए सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो फोर्स कितना है? फोर्स भी हमें नहीं दी, तो फोर्स मालूम करने के लिए F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू mg। ये फार्मूला हमारी हेल्प करता है फोर्स मालूम करने के लिए। हमें मास दिया है 200 और जी की कीमत हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये आ गया 10। इसको जब ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 2000 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब फोर्स हम पुट कर सकते हैं इसमें 2000, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, हाइट कितना कवर करता है, वो 6 है। और टाइम कितना लेता है? 10 सेकेंड। ये इससे कैंसिल, और दो 6 बार 12, आगे डबल ज़ीरो, और ये पावर का यूनिट लिखेंगे तो वॉट। ये हमारे पास 9 न्यूमेरिकल थे इस एक्सरसाइज के। लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट लंबी है, तो लंबी स्टेटमेंट वाले नहीं आते पेपर में, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो ये कर ले। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह वो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर चैप्टर नंबर 6 तक आपके न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने करना है तो आप मज़ीद भी कर सकते हैं, जो कि चॉइस में आ सकता है। आप मेहनत करें, कोशिश करें। बहुत इजी सा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होते हैं। अक्सर बच्चों को मसला यही आता है कि न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएंगे।